नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 5 जून से 14 जून तक के पूछे गए सभी जीके के प्रश्नों को जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, न्यायमूर्ति भूषण राम गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 14 मई 2025 को इन्होंने शपथ ली है और विदर्भ क्षेत्र से ये पहले सीजीआई हैं और 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? तो सूखी मिट्टी नमी की कमी और जल निकासी की खराबी के कारण होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और सिंचाई और जैविक पदार्थों में सुधार संभव है। फसल उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए, 1555 में शेरशाह सूरी को हटाकर अफगान साम्राज्य किसने खत्म किया था? तो 1555 में शेरशाह सूरी को हटाकर अफगान साम्राज्य हुमायूं ने खत्म किया था और सिकंदर सूरी को हटाकर दिल्ली पर कब्जा किया और 1556 में हेमू को पानीपत की दूसरी लड़ाई में हराया गया और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना हुई। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए 1773 का विनियम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया और ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पहला नियंत्रण हो गया और बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई और कंपनी के प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में लागू किया गया था और 15 वर्षों के लिए प्रभावी है और SC/ST आरक्षित सीटों में भी शामिल है। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हीराकुंड बांध इस नदी पर स्थित है। तो इसे आप याद रखिएगा। और 1,32,100 वर्ग किलोमीटर का जलग्रस्त क्षेत्र है। और देखिए, पूछा गया, कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है? तो कौन सी नदी सिंधु नदी का मुख्य स्रोत है? तो सेंगे कबाग तिब्बत में स्थित है और तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है। पाकिस्तान में अरब सागर में मिलती है। लगभग 3,200 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न पूछा था, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारी में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह हैदराबाद में किया गया था और 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित हुआ था और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी पर केंद्रित था और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर से, कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? तो CPU का मुख्य कार्य होता है डेटा प्रोसेसिंग और नियंत्रण। इनपुट को प्रोसेस कर आउटपुट प्रदान करता है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी माना जाता है इसे। और ALU और CU इसके मुख्य घटक हैं। कंप्यूटर के CPU का मुख्य घटक ALU और CU हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है अगले दिन। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? तो ओडिशा में पाई जाती है और सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है और प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का उपयोग होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और 1928 में खोज की गई थी इसकी और पहला एंटीबायोटिक माना जाता है इसको और दूसरे विश्व युद्ध में व्यापक उपयोग हुआ था इसका। तो यह भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो 50% निर्भर है और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 50% जो है ये आपके इसी के आसपास दिया रहा होगा ऑप्शन में, 50 के ही लगभग करीब। और देखिए, सरकारी योजनाओं कृषि विकास पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित की गई थी और रासायनिक गुणों के अनुसार तत्वों को वर्गीकृत किया गया और भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को भविष्यवाणी की
और आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बनी। और देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान, और रणथंभौर किला भी यहीं स्थित है। WPL 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता गया था? किसके द्वारा जीता गया था? तो वह मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। और दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराया था मुंबई इंडियंस ने। और उपविजेता अगर पूछे तो दिल्ली कैपिटल्स होगा, और विजेता पूछे तो मुंबई इंडियंस। ठीक है, और यह उनका दूसरा WPL खिताब था। WPL का मतलब है वुमेन प्रीमियर लीग, और फाइनल मुंबई के बेब्रोन स्टेडियम में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर के संजय मूर्ति 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और 21 नवंबर 2024 को कार्यभार संभाला इन्होंने। और भारत के 15वें CAG हैं, और रैंकिंग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। और देखिए, पूर्वी तटरेखा भारत के किन राज्यों को जोड़ती है? तो पूर्वी तटरेखा उड़ीसा राज्य को जोड़ती है, और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है यह, और गंजाम और जगत सिंहपुर से तटीय संबंध है इसका, और धार्मिक व पर्यटक स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न पूछा था, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह खोरदा में हुआ था, और यह उड़ीसा में पड़ता है, और 1817 में हुआ था। और बख्शी जगबंधु इसके नेता थे, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह माना जाता है इसे। किसे? पाइका विद्रोह को। और देखिए अगला प्रश्न पूछा था, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी, और राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और भारतीय और पश्चिमी शिक्षा का समन्वय उद्देश्य था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था संविधान से, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 43B और भाग 9B। सहकारी समितियों के लिए जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 243ZH से 243ZT सम्मिलित किए गए, और सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार जैसा दर्जा मिला इसमें। और देखिए, प्राचीन काल में भक्ति शब्द का अर्थ पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। और उपनिषदों और गीता में उल्लेख मिलता है इसका। और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया था, और संतों ने भक्ति को जनता के बीच लोकप्रिय किया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारत नहीं बल्कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? झारखंड में मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM की सरकार है, और हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और महागठबंधन की सरकार है। 2024 चुनाव में JMM को 34 सीटें मिली थी, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर इसे मनाया जाता है, और डेयरी क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया था, लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर 102वां स्थान था, और 2022 में 108वें स्थान से सुधार हुआ है। और देखिए सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे आप याद रखिए, हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में या अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और भागीदारी पर आधारित है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद से, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार इसमें वर्णन किया गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, और रीट जारी करने की शक्ति भी इस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो भारत में 4 प्रकार की रीट दी जाती है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के मोसाड़ जिले से होता है, और अरावली पर्वतमाला से निकलती है, और गुजरात के अहमदाबाद से होकर बहती है, और अरब सागर में गिरती है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सब फैक्ट्स हैं एक्स्ट्रा जो हैं। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर चिकनी मिट्टी आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा, और इनमें कण छोटे और सघन होते हैं। यह खेती के लिए उपयोगी होती है, विशेषकर धान जैसी फसलों के लिए। और देखिए अगला पूछा था, कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कांस फ्रांस में आयोजित किया जाता है, और यह विश्व का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया था, संविधान संशोधन 105 किस संबंध में है? तो यह सांसदों और विधायकों को संसद में बोलने और मतदान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसे 2021 में पास किया गया था, और यह सुप्रीम कोर्ट
के एक फैसले के बाद लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि 2023-24 सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी दर कितना प्रतिशत रही थी, तो ये लगभग 11.28% रही थी और यह नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर आधारित है और 2015-16 में यह दर 25% से अधिक थी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा था आर्टिकल 31B क्या है, तो यह संविधान में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है और यह अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में जुड़ा है और इसे पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। पहला संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा था 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है, तो इसका 500 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य है और इसमें सौर, पवन, जल और बायो एनर्जी शामिल है। भारत ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, तो ये 1986 में लागू किया गया था और भोपाल गैस त्रासदी के बाद यह अधिनियम आया था और यह पर्यावरण की रक्षा हेतु एक व्यापक कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो यह प्रश्न पूछा था शक्ति से शांति, पावर फॉर पीस। यह भारतीय नौसेना 2024 की थीम थी, शक्ति से शांति, और यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है और 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है 1971 के ऑपरेशन में। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के राजा कनिष्ठ के कौन सा धर्म अपनाया था। कनिष्ठ ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था कुषाण वंश के राजा कनिष्ठ ने, और उन्होंने महायान बौद्ध मत को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य बहुत फैला था। अगला प्रश्न पूछा था विराट कोहली IPL 2025 में क्या उपलब्धि पाई, तो 8000 रन पूरे किए इन्होंने और पहली बार RCB को चैंपियन बनाया, सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले बने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था प्रीवी पर्स कब खत्म हुआ, तो प्रीवी पर्स 1971 में 26वां संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म किया गया और राजाओं की सुविधाएं खत्म की गई और अनुच्छेद 291 को भी हटाया गया, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे मिला, तो मृदुलिका झा इनको मिला है और डंकी रूट रिपोर्टिंग के लिए। और देखिए इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दिया जाता है साहसी पत्रकारिता को सम्मान। और भारतीय नागरिकता त्यागने पर क्या होता है, तो नागरिकता और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है। OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है आदमी और भारत में अधिकार समिति हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। असंवैधानिक अधिनियम का क्या असर है, तो कानून अमान्य हो जाता है और कोर्ट उसे लागू नहीं मानता और संविधान की रक्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया था 2025 में कितने एक्सप्रेसवे पूरे होंगे, तो लगभग 3 बड़े एक्सप्रेसवे पूरे होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शामिल है और यात्रा समय घटेगा। और देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, यह पूछा था, तो देखिए राजस्थान में जैसलमेर में स्थित है और थार रेगिस्तान में स्थित है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न पूछा था पश्चिमी तट को क्या कहते हैं, पश्चिमी तट को कोकण मालाबार तट कहते हैं और अरब सागर के किनारे फैला यह व्यापार और मछली पकड़ना मुख्य स्रोत है इसका। भारत भूटान सीमा कहाँ से जुड़ी है, तो भारत भूटान की सीमा असम, बंगाल और सिक्किम से जुड़ी है। 699 किलोमीटर लंबी सीमा है इसकी और जय गांव पुना का प्रमुख रूट है इसका। अगला प्रश्न दिया था गोंड पेंटिंग को क्या कहते हैं, तो गोंड कला कहते हैं इसे और मध्य भारत में प्रचलित है। बिंदियों व रेखाओं से चित्र बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था मानसून में बदलाव का कारण क्या होता है, तो जलवायु परिवर्तन मुख्य होता है और एल नीनो का असर होता है और वनों की कटाई भी इसका मुख्य कारण हो सकती है। तो ऑप्शन में देखिएगा आपके क्या दिया रहा होगा, वही आंसर होगा इनमें से। प्रश्न दिया था वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है, तो वस्तु को गर्म करने पर वस्तु फैलती है और आयतन भी बढ़ता है इसका और इसे थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं और गैसों में दबाव बढ़ता है। तो ये मुख्य फैक्ट्स हैं, तीन आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न दिया था ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में शुरू हुआ, तो ये नेपाल में शुरू हुआ था और भूकंप राहत अभियान के लिए इसे मेडिकल और राहत की सामग्री भेजी गई थी भारत के द्वारा। देखिए दिल्ली की रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, तो ये शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और 2025 में बीजेपी की उम्मीदवार थी और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से इन्होंने हराया था। प्रश्न पूछा था कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया,
उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस डेट को आप याद रखिएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, गुप्त काल के बाद अग्रहार किसके अधीन आया था? तो गुप्त काल के बाद अग्रहार मौखरी और पुष्यभूति वंश के अधीन आया था। अग्रहार ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि की होती थी और यह धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दी जाती थी। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जानते हैं आप, वी नारायणन है और 14 जनवरी 2025 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। और इससे पहले लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक थे और गगनयान और चंद्रयान 4 मिशनों का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, भारत में वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये के संजय मूर्ति हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया था। 31 नवंबर 2024 से इन्होंने कार्यभार संभाला है और वे 15वीं सीएजी हैं। सीएजी भारत सरकार के वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, 2014 में कौन सी योजना है जो निवेश विनिर्माण से संबंधित है? तो मेक इन इंडिया योजना निवेश विनिर्माण से संबंधित है और घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। और देखिए अगला प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 साल में किस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं? तो वे कुवैत के बने हैं और दिसंबर 2024 में यात्रा की थी इन्होंने। और इससे पहले 1981 में महिला हैं जो इंदिरा गांधी ने यात्रा की थी। और देखिए अगला प्रश्न पूछा था, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता टाउन हॉल से शुरू किया गया था। और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के लिए और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया था। और देखिए अगला प्रश्न पूछा था, शंकु पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ विवाह किया था? तो सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था और यह विवाह भारतीय यूनानी संबंधों को मजबूत करने के लिए हुआ था। इसके साथ ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कई क्षेत्र भी सौंपे थे। और देखिए नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति किस लिए लाया था? तो बुनियादी ढांचे के विकास और परियोजनाओं के समन्वयन के लिए इस परियोजना को लाया था गति शक्ति। और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं के समन्वयबद्ध और कुशलता से पूर्णतः सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था, रैम का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा मिट जाता है, तो इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और जो रोम होता है उसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। देखिए निःशुल्क न्यायिक सहायता किस में शामिल किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 39A में इसे शामिल किया गया, निःशुल्क न्यायिक सहायता। और यह राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय सुनिश्चित करना है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वक्फ बिल में क्या परिवर्तन किया गया है? तो 2025 में संशोधित वक्फ अधिनियम लागू किया गया और सभी वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया और प्रत्येक संपत्ति को 17 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, रसोई में प्रसारण का एक उदाहरण है? तो माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करना, यह विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करता है। देखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा था, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है और 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है और यह कार्य और ऊर्जा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द किया था और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो यह फैक्ट्स आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया था, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं। फरवरी 2025 से इन्होंने कार्यभार संभाला है और पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया था, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं और उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ 900वां गोल किया। यह उपलब्धि UEFA नेशंस लीग में हासिल की है। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और यह ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें चूने के कण यानी कंकड़ होते हैं। देखिए रिसाइकल बिन में बिना जाए किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यह कंप्यूटर से प्रश्न दिया गया था और इसका Shift+D आप क्लिक करेंगे
तो रिसाइकल बिन में बिना जाए कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है अस्थायी रूप से। तो इसका शॉर्टकट की इसे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर एग्जाम में आप देने जा रहे हैं तो पहले शॉर्टकट की कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत पूछ रहा है तो उसको देख लीजिएगा। देखिए अगला इसका फैक्ट देखिए यहाँ अभी, यह फाइल को अस्थायी रूप से हटाता है और रिसाइकल बिन में नहीं रहता है। देखिए अगला प्रश्न दिया था, भारत का पहला तैयारी ड्रोन कौन सा है? तो यह वरुणा है और 130 किलोग्राम भार वहन क्षमता है इसकी और 25 किलोमीटर की रेंज और 25 से 33 मिनट तक की उड़ान समय है इसकी। अगला प्रश्न दिया था, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और 74वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था और प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से कार्यान्वयन होता है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया था, कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। ये नागा जनजातियों में से एक है। मोन जिला इनका प्रमुख क्षेत्र है। देखिए अगला प्रश्न दिया था, कार्यशील युवा का सामान्य आयु समूह क्या होता है? तो ये 15 से 29 वर्ष होता है और संरक्षण में यह आयु वर्ग शामिल होता है। सरकार इस आयु वर्ग के लिए कौशल विकास योजना बनाती है। नीट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। और देखिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया था, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में प्रदान किया गया है और यह नागरिकों को भारत में कहीं भी बसने का अधिकार देता है। कुछ प्रतिबंध विशेष क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो 226 अनुच्छेद जो है ये रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है और यह अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। अगला प्रश्न दिया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्वकालिक सदस्य होते हैं? तो ये 4 होते हैं और इनमें से एक सदस्य न्यायपालिका से होता है और अन्य सदस्य मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। तो ये फैक्ट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए एक कंप्यूटर से और प्रश्न पूछा था, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। यह फाइल को तुरंत सेव करता है। समय समय पर सेव करने से डेटा सुरक्षित रहता है। और देखिए विद्रोह से पूछा है, भील विद्रोह कब हुआ था? तो भील विद्रोह 1818 में हुआ था और यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। और भील जनजाति ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। प्रश्न पूछा था, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसके पूर्व में म्यांमार देश है। यह सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। प्रश्न दिया था, DVD में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो लगभग 650 नैनोमीटर या 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होती है। DVD में लाल रंग का लेजर प्रयुक्त होता है जो हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो डेटा को पढ़ने के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न पूछा था, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम देश कौन सा था? तो डेनमार्क था। डेनमार्क को सतत ऊर्जा और ग्रीन हाउस गैसों में कमी के लिए शीर्ष स्थान दिया गया। भारत 7वें स्थान पर रहा है। देखिए 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तिलका मांझी ने किया था और तिलका मांझी ने संथाल जनजाति का नेतृत्व किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। यह भारत का पहला आदिवासी विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था? तो जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था। इस दिन भारत सरकार ने जनजातीय नायकों के योगदान को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा था, अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारती है? तो चड्डा चड्डा नाम से पुकारती है और जारवा जनजाति जंगलों में रहने वाली आदिम जनजाति है और जो अपनी झोपड़ियों को चड्डा कहती है। अगला प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस बैंक ने 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI है और 1 अप्रैल 2025 को RBI ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई जिसमें प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित किया। अगला प्रश्न पूछा था, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, विद्रोह से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो विद्रोह की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है जितने विद्रोह हुए हैं। देखिए इसका उत्तर था 1766 से 1816 के बीच चुआर विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह बंगाल क्षेत्र के चुआर जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो कुल 572 द्वीप हैं और इनमें से लगभग 37 द्वीप ही आबाद हैं। यह द्वीप समूह सामरिक और पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा था, 71वें
संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये भाषाएं जोड़ी गई थी कोकबोरोक, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस संशोधन द्वारा भाषाई विविधता को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। CO2 के 2 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब 3.612 इंटू 10⁻24 परमाणु होता है और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं और CO2 में प्रति अणु 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कौन शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है? तो ये कथकली है। यह केरल का पारंपरिक नृत्य है जिसमें चेहरे के भाव, मुद्राएं और शरीर की गति से कहानी प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न पूछा था पंचायत राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रथम कार्य क्या है? तो ग्राम विकास की योजना बनाना और उसे लागू करना। इसमें स्वच्छता, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को विकास शामिल होता है। और देखिए अगला प्रश्न दिया था कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषता। ये रेडियोधर्मी होते हैं और प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें लैब में परमाणु अपक्रियाओं से बनाया जाता है जैसे टेनेसिन, नेप्टूनियम। अगला प्रश्न पूछा था किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया रहा होगा Ctrl+C और Ctrl+V। ये शॉर्टकट की कंप्यूटर के किसी भी टेक्स्ट या फाइल को जल्दी कॉपी पेस्ट करने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न दिया था MS वर्ड में पेज के मध्य मार्जिन को किस टैब से सेट किया जाता है? तो लेआउट टैब से। लेआउट टैब में मार्जिन विकल्प के माध्यम से पेज सेटिंग की जाती है। देखिए अगला प्रश्न पूछा था हम डाटा को व्यवस्थित यानी अरेंज क्यों करते हैं? ताकि विश्लेषण और समझ आसान हो सके। व्यवस्थित डेटा से जानकारी जल्दी निकाली जा सकती है और निर्णय लेना सरल होता है। तो ये आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया था माइक्रोसॉफ्ट विंडो में Alt+Tab दबाने से क्या होता है? तो ओपन विंडो के बीच स्विच किया जाता है। यह कीबोर्ड शॉर्टकट की मल्टीटास्किंग में मदद करता है। अगला प्रश्न दिया था भोलेनाथ तिवारी किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे और वे बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गांधी जी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था नायब सिंह सैनी कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर की जगह लिया है इन्होंने और ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था ओडिशा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो यह सिमिलीपाल के बाद सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है और यह छत्तीसगढ़ सीमा के पास स्थित है और जैव विविधता से भरपूर है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ये राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है और उन्होंने सती प्रथा समाप्त करने और आधुनिक शिक्षा के प्रचार में योगदान दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे और उन्होंने 6वीं शताब्दी में बादामी को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न पूछा था 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है? तो यह अधिनियम असम राज्य से संबंधित है जिसे असम समझौते के तहत लाया गया। इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन था। अगला प्रश्न पूछा था सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में कराया था और मौर्य समाज में सिंचाई और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। अगला प्रश्न दिया था 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट मिली थी? तो उड़ीसा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और 78 सीटें प्राप्त हुई। उन्होंने पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाई है। तो ये फैक्ट आप याद रखें। देखिए अगला प्रश्न पूछा था किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगती है? तो श्रीलंका की सीमा भारत से केवल समुद्री जल पाक जल डमरू मध्य के माध्यम से लगती है और भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम और मन्नार के बीच समुद्री मार्ग है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा था भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री स्वामीनाथन जे को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल आर्थिक स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा था भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो यह गोंडवाना भूखंड का हिस्सा है। इसमें दक्कन, मालवा और छोटा नागपुर जैसे उपभाग शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारत में स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू
का सबसे अधिक योगदान था इसमें, और उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की और 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी की। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कंप्यूटर से, विंडोज़ में Alt+F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह शॉर्टकट वर्तमान विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है, और यह समय बचाने का कीबोर्ड कमांड है। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं? तो ये जलीय पौधों जैसे जल में रहने वाले पौधे में पाए जाते हैं। इनका कार्य वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, और यह भारत में नियोजन प्रक्रिया को नीति निर्माताओं से जोड़ने वाला सर्वोच्च निकाय है। और देखिए एक और प्रश्न पूछा था, MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? तो सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक किया जाता है, और इसके बाद न्यू विकल्प चुनकर नई वर्कबुक बनाई जाती है। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, और यह पुस्तक भगवद गीता की कर्मयोग की व्याख्या पर आधारित है। तिलक ने इसे मांडले जेल में रहते हुए लिखा था। तो ये फैक्ट आप याद रखें। अगला प्रश्न पूछा था, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की अवधि बढ़ाना। इस संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया, और इसे 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था। तो यह भी आप याद रखें। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991, और इसके बाद दिल्ली को विधानसभा और उपराज्यपाल दोनों मिले दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न था, शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो मैथिली भाषा में माना जाता है। और देखिए वह छठ पूजा गीतों की प्रतिष्ठित गायिका हैं। उन्होंने भोजपुरी और हिंदी में भी लोकगीत गाए हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरपंथियों पर किसने हमला किया था? तो एल्बर्ट ह्यूम ने किया था, और उनका मानना है कि कांग्रेस एक ब्रिटिश चाल थी असंतोष को शांत करने की। यह विचार धीरे धीरे अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न था, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी? तो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाने का उपाय सुझाव था। इसकी रिपोर्ट को कृषि सुधारों का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न था, वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो महाराष्ट्र के पालघर ठाणे से स्थित संबंधित है। यह आदिवासी किसानों के भूमि अधिकारों को लेकर हुआ था। आंदोलन में वर्ली जनजाति की सक्रिय भागीदारी रही। देखिए अगला प्रश्न दिया था, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? श्रृंखला को तो उसको हिमाद्री ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी जैसी ऊंचाइयां शामिल हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची और अस्थायी हिम से ढकी श्रृंखला है। अगला प्रश्न था, ठुमरी किस राज्य का लोक संगीत है? तो उत्तर प्रदेश का है, और विशेष रूप से बनारस और लखनऊ में घराना में गाया जाता है। इसे शास्त्रीय और लोक संगीत के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रेम और भक्ति इसकी मुख्य विषय वस्तु होती है। अगला प्रश्न पूछा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन किसने संभाला था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने संभाला था, और उसने पुष्यगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे उत्तराधिकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके काल में हुणों का आक्रमण शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती थी? तो कोलकाता के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करती थी। इस एक्ट ने पहली बार ब्रिटिश शासन को केंद्रित और नियंत्रित किया। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न था, किस अनुच्छेद के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP के अनुप्रयोग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में किया गया है, और यह कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है। इनका पालन न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। और देखिए वी चिदम्बरम पिल्लई भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह तमिलनाडु से संबंधित थे, और उन्होंने भारतीय समुद्री नौवहन का जनक भी कहा जाता है उनको, और वे स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न था, दामोदर नदी किस पठार से होकर बहती है? तो छोटा नागपुर पठार से बहती है, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती थी। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। कि अगला प्रश्न पूछा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो सॉल्वेंट, क्लीनिंग एजेंट और रेफ्रिजरेंट गैस के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जहरीला होता है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है। मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी दंडनीय अपराध है?
तो यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो पहला विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ था और इसका मुख्य कार्य भारतीय दंड संहिता IPC का मसौदा तैयार करना था। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर 2026 रग्बी लीग विश्व कप की मेजबानी करेगा और यह पहली बार होगा जब यह टूर्नामेंट मध्य पूर्व में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? तो यह प्रश्न पूछा था। तो यह मूर्ति बाघ गुफाओं मध्य प्रदेश में स्थित है और भगवान विष्णु की यह शेषनाग पर लेटी हुई मुद्रा में दुर्लभ प्रतिमा है। और देखिए अगला प्रश्न पूछा था, तख्त ए बई बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो यह मठ पाकिस्तान के बखैर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो ध्रुवसेन बलवर्धन के बाद शिलादित्य गद्दी पर बैठा था, तो इसे आप याद रखिएगा। और शिलादित्य को धर्मप्रिय और विद्वान शासक माना जाता है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? तो यह तमिलनाडु राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है और यह वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। अगला प्रश्न था, अरिजीत सिंह को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वे संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं और अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक हैं। देखिए कंप्यूटर प्रश्न पूछा गया था, Ctrl+P शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग प्रिंट कमांड देने के लिए किया जाता है और यह किसी डॉक्यूमेंट, फोटो या वेब पेज को छापने के लिए उपयोगी होता है। और एक और प्रश्न पूछा गया था, MS पावरपॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है और यह प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन बनाने में समय बचाता है। देखिए अगला प्रश्न और पूछा गया था, भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के तहत न्यायिक समीक्षा की जाती है और इसका उद्देश्य कानूनों की वैधता की जांच करना है कि वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन है? तो नरेंद्र कुमार चंद्रा को यह सम्मान मिला है और उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान दिया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि में किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंग होती है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और यह कणों के कंपन के माध्यम से मध्यम जैसे हवा में फैलती है। गया था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा है और स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड उत्तराधिकारी है। देखिए अगला क्वेश्चन था, 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। वह ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए जेल में रहते हुए भी संघर्ष करने हेतु सम्मानित किया गया। तो फैक्ट आप याद रखें। देखिए अगला प्रश्न क्या था, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था और वे 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़े और सफलता पाई। वे जगदीशपुर बिहार के शासक थे। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का पालन करते थे? तो वे जैन धर्म का पालन करते थे और उन्होंने भद्रबाहु मुनि से दीक्षा ली थी और वे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में तपस्या करने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया था, जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है? तो उसे जिला परिषद कहा जाता है और यह पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊंची इकाई है। यह जिले के विकास कार्यों को निगरानी करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक RBI को दिया गया है। RBI को यह सम्मान डिजिटल भुगतान प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए मिला है और विशेष रूप से UPI को वैश्विक स्तर पर अपनाने में इसकी भूमिका प्रमुख रही है। और एक प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर हुई थी? तो टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हुई थी। इनमें बैलगाड़ी, पशु पक्षी और मानव आकृतियाँ शामिल थीं। ये उस समय की सांस्कृतिक और घरेलू जीवन की झलक दिखाते हैं।
देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यह पहली बार 2011 से 2012 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया गया था। यह राजस्व घाटे से पूंजीगत व्यय घटाकर निकाला जाता है। इससे सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, रामसर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार चिल्का झील संरक्षण परियोजना को मिला है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों और जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। और देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है और इसका उद्देश्य भारत को मछली उत्पादन आत्मनिर्भर बनाना है। और इसे 1970 के दशक में शुरू किया गया था। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला था। और देखिए अगला प्रश्न पूछा था, कौन सा वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। यह थार के मरुस्थल में व्यापक रूप से उगता है। यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में, छाया देने में सहायक होता है। तो पहला प्रश्न पूछा था, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो डेनियल नोबोआ हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और वे इक्वाडोर के युवा राष्ट्रपति 36 वर्ष बने हैं और उन्होंने अक्टूबर 2023 में चुनाव जीतकर पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित है? तो गिरीश कर्नाड कन्नड़ भाषा से संबंधित है और वे प्रसिद्ध नाटककार, अभिनेता और लेखक थे। उन्हें तुगलक, हय्यदन जैसे नाटकों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जम्मू में एक भव्य समारोह में सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुण कुमार मेहता को यह सम्मान दिया गया है। वे जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव रहे हैं। उन्हें प्रशासनिक सुधारों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.16% था और भारत की कुल शहरी आबादी लगभग 37.7 करोड़ थी। सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? जहाँ गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो वे नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। यहीं से इसे आधिकारिक रूप से गंगा नदी कहा जाता है और यह स्थान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, सिंह सभा आंदोलन कौन सी जाति से संबंधित है? तो यह सिख समुदाय से संबंधित है और यह आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म को पुनः स्थापना और सामाजिक सुधार था करना। देखिए अगला देखिए, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी स्थापना 1674 ईस्वी में हुई थी और इसे फ्रांसीसी व्यापारी फ्रैंकोइस मार्टिन ने बसाया था और यह भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों का प्रमुख केंद्र रहा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह सबसे छोटा जिला हापुड़ है और इसकी स्थापना 2011 के गाजियाबाद से अलग होकर किया गया था और इसका क्षेत्रफल लगभग 660 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न दिया गया था, मस्की शिलालेख की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सीबी बेंटन रमन ने इसकी खोज की थी और यह शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में मिला था और इसमें पहली बार अशोक को देवाना नामपीय पियदस्सी अशोक कहा गया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यह चोटी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 94 है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या और ये तत्व आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 1 से 94 तक आते हैं और इसके बाद तत्व कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में शरीर के ऊपर का हिस्सा किससे बनाया जाता था? तो शरीर के ऊपर का हिस्सा कपास कॉटन से बनाया जाता था और हड़प्पा सभ्यता के कपास की खेती सबसे पहले भारत में शुरू हुई थी और मोहनजोदड़ो से मिले मूर्तियों में पुरुषों को कमर पर वस्त्र पहने दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, खाद्य पैकेजिंग उद्योग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ताज़ा और संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो यह आपके ऑप्शन में रहा होगा। यह ऑक्सीजन को हटाकर बैक्टीरिया और फफूंदी से बचाव करता है और यह गैस ज्वलनशील नहीं होती और खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाती है। तो ये रेफरेंस जीके जिसके प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगली शिफ्ट में अगली एनालिसिस के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।